कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, छठम स्कंद का 8वां अध्याय। श्री नारायण कवच का उपदेश। ओम श्री राजुवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री विश्वरूपाय। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो अभूत, केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो सन्दृष्टभ्यो दंष्टभ्यो भूतेभ्यो सर्वाणि तानि भगवन्नाम रूपाश्रकीर्तनात् प्रियांतु सख्यं सद्यो येनाश्रया प्रतीपकः। गरुड़ो भगवान स्तोत्रछन्दो मया प्रभु, रक्षतु से कृच्छेभ्यो विश्वक्सेना स्वनामभिः। सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधान्। सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः। बुद्धीन्द्रियमना प्राणान् प्रान्तु पार्षदभूषणा। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसंचयत सत्येनानेन सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिंगाख्या दत्ते शक्ति स्वमाया। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः।
आतु सर्वेश्वरु स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगा। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि, केतु दुष्ट मनुष्य सर्वादि, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दानों वाले हिंसक पशु, भूत, प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि राम वेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे देव मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणियों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चय रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधा संपन्ना समन्तादंतर बहिर्भगवान नरसिंहा। विदुक्षु दिक्षुंधर वामधा समन्तादंतर बहिर्भगवान नरसिंहा। प्रहापयन् लोक भयं स्वप्न स्वनेन, प्रहापयन् लोक भयं स्वनेन, स्वातेजसां ग्रस्त समस्त तेजा। मगवन्निन्माख्यातुं वर्म नारायणात्मकम् विजयस्यञ्जसा येन दंसितो असुरयूथपान्। एतन्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषाम्, पदावान् संस्पृशेन सद्यः साधु साधसा विमुच्यते। नाकुदः
कश्चिन् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्। राजदस्यो ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिव्यस्य कर्हिचिता इमां विद्यां पुरा कश्चिन् कौशिको धारयन् द्विजा योगधारणया स्वांगं जौ श्यामरुधन्वनि। इमां विद्यां पुरा कश्चिन् कौशिको धारयन् द्विजा योगधारणया स्वांगं जौ श्यामरुधन्वनि। तस्योपनिविमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्रता स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजिक्षया। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस्त लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब देते युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भेदों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और वाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गगनान्यं पततु संज्ञां सविमानो, गगनान् पततु सद्यां शाविमानो ह्यवाक्षिरा शावालिखिल्यं वचनान् स्त्रीण्यादाय विस्मिता प्राच्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वामन्मगता। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए हुए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच
धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को लेकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे लोग को गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवार यायदं शृणुयात् काले यो धायति चान्द्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते गर्वतो भयात्, तं नश्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपां सत्कृतो त्रैलोक्यलक्ष्मीं भूभुजे विनिर्जित्य मृधे आसुरान्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी भाग आदर से झुक जाते और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्यक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। ये श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम षष्ठ स्कंदे नारायण वर्ण कथन नामष्टोदय अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे